तो मुझे नहीं पता कि आज तक आपने मेरी कितनी वीडियोस देखी है, लेकिन आज की हमारी वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ऐसे 10 सुपर हीरोज देखेंगे जिसको बेशक नुकसान पहुंचाया जा सकता है या फिर हराया भी जा सकता है, लेकिन इनको मारना शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये सारे कैरेक्टर्स मूवी के ही कैरेक्टर्स है, कोई भी कैरेक्टर्स कॉमिक से नहीं लिए गए हैं। तो आज का ये वीडियो फॉर श्योर अमेजिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके राइट साइड बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, क्योंकि हमारी चैनल पर ऐसे अमेजिंग वीडियोस आते ही रहते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी भी बकवास के। नंबर 10, कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल एक ऐसी ह्यूमन बीइंग है जिसमें क्री ने ब्लड ट्रांसफर करके उन्हें आधा ह्यूमन और आधा क्री बना दिया। कैप्टन मार्वल को अपनी पावर स्पेस स्टोन से मिली है और इसलिए उनके पास इतनी पावर्स है कि वो किसी भी आर्मी को अकेले हरा सकती है। कैप्टन मार्वल साउंड की स्पीड से भी फास्ट उड़ सकती है और अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी बहुत अच्छे से कर लेती है। लेकिन जब कैप्टन मार्वल अपनी बाइनरी फॉर्म में आ जाती है तब उसकी पावर्स और भी बढ़ जाती है और तब उस पर ना ही कोई बुलेट और ना ही कोई भी मिसाइल का असर होता है। और इतना ही नहीं, साथ ही कैप्टन मार्वल पर जो अटैक होते हैं वो उसके अटैक के इम्पैक्ट को खुद में ऑब्जर्व करके उसी का यूज करके उसे अपने एनिमे पर अटैक करती है। इसलिए एवेंजर्स एंड गेम में जब कैप्टन मार्वल बैटल ऑफ अर्थ में एंट्री करती है तब उस पर थेनोस के वॉरक्राफ्ट मशीन की फायरिंग हो रही होती है, तो कैप्टन मार्वल उस फायरिंग के इम्पैक्ट को खुद में ऑब्जर्व करके उसका यूज करके उसी वॉरक्राफ्ट शिप पर अटैक करके उसे तोड़ देती है। और यही सारी चीज़ों से जाहिर होता है कि कैप्टन मार्वल कितनी पावरफुल है और उन्हें हराना या ख़त्म करना कितना मुश्किल हो सकता है। नंबर 9, सिल्वर सर्फर। अब आपको तो ये पता ही होगा कि सिल्वर सर्फर का नाम मार्वल के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी में आता है। सिल्वर सर्फर गैलेक्टिस का सर्वेंट है। सिल्वर सर्फर ऐसे प्लेनेट को ढूंढता है कि जहाँ लाइफ फोर्स बहुत ही कम हो या फिर हो ही ना। सिल्वर सर्फर की बॉडी इतनी टफ है कि उसे चाहकर भी कोई नहीं तोड़ सकता। सिल्वर सर्फर के पास ऑलमोस्ट गॉड की पावर्स है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और साथ ही लाइट से भी ज़्यादा फास्ट उड़ने की स्पीड। साथ ही वो अपनी साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के आर पार जा सकते हैं। और तो और इन्हें जिंदा रहने के लिए ना ही कुछ खाने की या फिर किसी भी तरीके की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सिल्वर सर्फर एक ऐसा बीइंग बन गया है जिसे मानना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 8, डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज एक पावरफुल सोर्सरर है और साथ ही उनकी सभी तरह की मैजिक पर अपनी मास्टरी है, क्योंकि उन्होंने अपने मैजिक की ट्रेनिंग थी एंशिएंट वन जैसी पावरफुल मैजिक मास्टर से ली है। और डॉक्टर स्ट्रेंज में इतनी पावर है कि वो किसी भी फाइट को शुरू होते से ही ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कामताज से बहुत सी अलग अलग स्पेल की ट्रेनिंग ली है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी सोल को अपनी बॉडी से अलग कर सकते हैं, मिरर डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही पोर्टल ओपन करके खुद को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन के कीपर भी रह चुके हैं, इसलिए वो टाइम में आगे पीछे भी जा सकते थे और साथ ही वो किसी को भी टाइम लूप में भी फंसा सकते थे। और ऐसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम लूप क्रिएट करके डोरमामा को भी हराया था। डॉक्टर स्ट्रेंज भले ही एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन अपने मिस्ट्री गार्ड की नॉलेज से वो अपने ऊपर होने वाले खतरे को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं और उसे जान भी लेते हैं। और इसी सब रीज़न की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को मार पाना किसी के भी लिए आसान नहीं हो सकता। नंबर 7, स्कारलेट विच। स्कारलेट विच यानी वांडा अपने नाम में ही बहुत एक खतरनाक विच है जिसके पास कई सारे खतरनाक पावर्स भी है। स्कारलेट विच अपने केओस मैजिक के साथ ही बोर्न हुई थी, इसीलिए उसे केओस मैजिक का यूज़ करना बहुत अच्छे से आता है। इसलिए स्कारलेट विच फ्लाई कर सकती है, मैजिक फायर कर सकती है और साथ ही साथ वो दूसरों के माइंड को भी कंट्रोल कर लेती है। स्कारलेट विच तो पहले भी पावरफुल थी, लेकिन उसकी असली पावर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ज़्यादा अच्छे से देखने मिली। अब आप सोच ही सकते हैं कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज और पूरे कामताज को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है और साथ ही साथ अर्थ 838 की टीम इल्यूमिनाटी को जो अकेले ही मार सकती है, तो उसे मानना कितना ही ज़्यादा टफ होगा। नंबर 6, घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर मरे हुए लोगों से जुड़कर उन्हें अपनी पावर्स प्रोवाइड करता है, जो कि वो अभी तक कई सारे कैरेक्टर्स के साथ मर्ज हो चुका है और जिनमें से कुछ पॉपुलर नाम है जॉनी बेस और रॉबी रेज। मार्वल का यह एंटी हीरो इतना पावरफुल है कि एक बार इस हीरो ने अपनी बॉडी को सिर्फ एक टूटे स्कल से ही ठीक कर लिया था और तो और साथ ही घोस्ट राइडर एक बार हल को भी हरा चुका है। अब आप सोच ही सकते हो कि जो सुपर हीरो पहले से मरा हुआ है उसे मारना कितना मुश्किल होगा। नंबर 5, थॉर। तो हमारा थॉर कितना पावरफुल है ये शायद मुझे थोड़ी भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थॉर एक एसगार्डियन गॉड है और सारे एसगार्डियन गॉड्स में भी वो सबसे पावरफुल है। थॉर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसका अभी तक सामना कई सारे कॉस्मिक बीइंग से भी हो चुका है, लेकिन फिर भी वो कभी किसी से हारा नहीं और अभी तक जिंदा है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी थॉर ने एक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी भी झेली थी,
और जो कि छोटी बात नहीं है, वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वो किसी प्लेनेट को बस विथ इन अ मिनट खाक में मिला सकती है। इसलिए तुम इससे ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हो कि गॉड ऑफ थंडर थॉर को मानना कितना मुश्किल होगा। नंबर 4, ग्रूट। ग्रूट एक फ्लोरा प्लांट रेस से बिलोंग करता है और जो प्लेनेट एक्स पर रहते हैं, और ग्रूट भी वहीं बोर्न हुआ था, लेकिन ग्रूट की अपने ही प्लेनेट वालों के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया, जिसके बाद ग्रूट रॉकेट से मिलता है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ग्रूट एक प्लांट होने की वजह से अगर उसकी बॉडी के पार्ट्स टूट भी जाए तो वो उसे वापस ग्रो भी कर सकता है। इस वजह से ही इन्फिनिटी वॉर में जब स्टॉर्म ब्रेकर के बनने के बाद उसे पकड़ने के लिए उसका हैंडल नहीं मिल रहा था, तभी ग्रूट अपने हाथों से उसे पकड़कर दूसरे हाथ से ही अपने हाथ को काट देता है और उसके लिए हैंडल भी रेडी करता है, और उसी के तुरंत ही बाद अपने दूसरे हाथ को फिर वापस से ग्रो कर लेता है। लेकिन इसके भी ऊपर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी में अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए ग्रूट अपने सेक्रीफाइस भी कर देता है, लेकिन बस तभी रॉकेट ग्रूट की एक टहनी को वापस प्लांट करके बेबी ग्रूट को रेडी करता है, जिससे हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ग्रूट को मार पाना ईजी नहीं है। नंबर 3, हल्क। हल्क मार्वल का एक पॉपुलर और पावरफुल सुपर हीरो है, और वो इतना पावरफुल है कि एमसीयू के बाकी कैरेक्टर्स उसके आगे हल्के पड़ जाते हैं। हल्क ने कई बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे कि एक बड़े ब्लैक होल को भी उसने बंद किया है, और साथ ही साथ अपने एक ही पंच से अर्थ से दुगने एस्ट्रोनॉट को भी तोड़ा है। हल्क का हीलिंग फैक्टर भी बहुत कमाल का है, वो अपनी बड़ी से बड़ी इंजरीज को भी बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। हल्क की दूसरी पर्सनालिटी ब्रूस बैनर है। अगर किसी को हल्क को मारना है और अगर वो ब्रूस बैनर को मार दे तो शायद हल्क भी मर जाएगा, वैसे ही जैसे डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स में डेडपुल ने किया था। लेकिन जब हल्क अपने फॉर्म में हो तो उसे मार पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नंबर 2, वुल्वरीन। वुल्वरीन एक ऐसा म्यूटेंट है जिसकी स्पेशलिटी है उसका हीलिंग फैक्टर। साथ ही वुल्वरीन इतना पावरफुल और वायलेंस है कि उससे अगर किसी को लड़ना हो तो शायद 1000 बार वो सोचेगा। वुल्वरीन पर चाहे आप बुलेट अटैक कर दो या फिर बॉम्ब या फिर मिसाइल कुछ भी कर दो, वुल्वरीन फिर भी ये सारी चीज़ों से हील कर सकता है। और ये सारी चीज़ें तो वुल्वरीन के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वुल्वरीन एक न्यूक्लियर बॉम्ब को भी सर्वाइव कर सकता है। वुल्वरीन के पास इतना शार्प खंजर है जिससे वो आयरन या किसी भी तरह के मेटल को भी काट सकता है, और इसलिए अपने क्लोज और हीलिंग फैक्टर के साथ वुल्वरीन को मार पाना मुश्किल है। नंबर 1, आप सबका चहेता डेडपुल। तो डेडपुल यानी वेड विल्सन एक फ्रीलांसर मशीनरी होता है जो कि कुछ पैसों के लिए लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट भी लेता है। लेकिन उसकी स्टोरी जैसे कि आपको पता ही है शायद कि उसे कैंसर हो जाता है, उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट होता है, उसे प्रोग्राम एक्स में शामिल करके उसका कैंसर ठीक करने का उसे बहाना दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके म्यूटेंट जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर उसे मिलता है कमाल का हीलिंग फैक्टर। डेडपुल का हीलिंग फैक्टर ऐसा वैसा नहीं है बल्कि बहुत अमेजिंग है और मार्वल का सबसे फास्टेस्ट हीलिंग फैक्टर है, इसलिए वो क्रूट्स की तरह अपनी बॉडी पार्ट्स को कट जाने पर फिर ग्रो कर लेता है। डेडपुल को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया जाए या फिर चाहे उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े भी क्यों ना किया जाए, लेकिन वो अपनी बॉडी के सिर्फ एक टुकड़े से भी रीजनरेट हो जाता है। और इतना ही नहीं, कॉमिक में डेडपुल अपनी बॉडी के सिर्फ सिंगल सेल यानी कि एक ही कोष से भी वो खुद को रीजनरेट कर लेता है, और इसलिए डेडपुल को मार पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो यही थे मार्वल के ऐसे 10 सुपर हीरोज जिसको मारना बहुत यानी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपको लिस्ट कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर शेयर करो, और साथ ही आपका कोई रिकमेंडेशन हो वीडियो का तो वो भी कमेंट में शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, भूले बिना। और आज के रिकमेंडेड वीडियो की बात करूँ तो वो है मार्वल के टॉप 10 पावरफुल वेपन, जिसमें नंबर 6 पर तो थेनोस की डबल एज स्वॉर्ड आती है। तो आप सोच ही सकते हो कि कितनी दमदार होगी वो लिस्ट। तो वीडियो एक बार ज़रूर से चेक कर लेना। मैं आपको वहीं मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।